नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। इस सीरीज का पहला महीने का पहला और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज कामकाज जो हो रहा है वो हो तो रहा है थोड़ा दबाव के साथ और मोर लेस आप मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव साइड के साथ इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एक बार फिर ½ % नीचे है सेंसेक्स, ½ % नीचे है निफ्टी, करीब ½ % या 1/4% नीचे है निफ्टी बैंक। मिड कैप इंडेक्स ½ % नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांस क्लाइन में 800 शेयर तेजी में और रफली 1600 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 2 शेयर ऐसे हैं जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज एक लिस्टिंग हुई है शांति गोल्ड की और लिस्टिंग हुई तो अच्छी है, 16% के प्रीमियम के साथ अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज चलने वाले शेयरों में है मीडिया, चलने वाले शेयरों में है एफएमसीजी। आज बिकवाली है फार्मा में 3% नीचे कामकाज कर रहा है, प्लस आईटी में, यानी कि वो सेक्टर जिनका यूएक्स में एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, आज दोनों वही टूटे हुए हैं। चाहे फार्मा हो चाहे आईटी हो, दोनों 1.5 से लेकर 3% नीचे और मेटल 1.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आस्था मैम, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर, आपके सवालों पर और अदरवाइज। आस्था मैम, पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज आप घर पे नहीं मौजूद हो क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। नहीं, मैं घर पे ही हूँ, पर अभी बैकग्राउंड चेंज हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, माइट भी। चलिए आस्था मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी तबीयत खराब है जो मुझे टीम ने बताया, और उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े हो इतने लोड में और इतने आईपीओ की भरमार में। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे आज बातचीत करने के लिए। पहले आस्था मैम, मार्केट्स को लेके आपका व्यू, क्योंकि बाजार में आज लगातार प्रेशर है, किसी भी दिन कोई रिस्पाइट नहीं है। बीच में कल थोड़ा रिस्पाइट आया था लेकिन वापस बिकवाली शुरू हो गई। सो क्या किया जाए मार्केट्स में अभी, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? जी बिल्कुल। सुमित देखिए, निफ्टी की सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में बिकवाली है और निफ्टी अभी भी वीक लग रहा है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो ये 24,600 के स्तर पे इसको है, अगर वो लेवल ब्रीच हुआ तो फिर निफ्टी नेक्स्ट चाल जो दिखाएगा वो डाउन साइड में 24,450 तक जा सकता है, 450 तक। तो निफ्टी अभी तो वीक ही लग रहा है और मेरे हिसाब से अभी निफ्टी में कोई यहाँ पे खरीदारी के मौके ना ढूंढे। और वीकेंड भी है तो मेरे हिसाब से कोई पोजीशन भी ना लेके जाएं ओवर द वीकेंड। बट निफ्टी में ये वीकनेस आगे जारी रह सकती है। अगर निफ्टी को तेजी पकड़नी है तो फिर वो 24,700 के ऊपर ही इसमें तेजी का कोई एक ट्रेड पकड़ना चाहिए, वो भी 24,700 का लेवल अगर ये सस्टेन करता है फॉर हाफ एन आवर इंट्राडे में। तो नहीं तो एक बार निफ्टी में रुक जाना चाहिए और थोड़ा सा वीक और देखने में मिल सकता है, निफ्टी में हमें और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ओके, तो निफ्टी में थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है। मैम, लेड बाय निफ्टी बैंक या लेड बाय आईटी, आप कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मेनली लेड बाय आईटी। ऑल्दो निफ्टी बैंक भी थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी बैंक से ज्यादा यहाँ पे निफ्टी आईटी है जो थोड़ी सी वीकनेस फर्दर यहाँ पे दिखा सकता है। तो निफ्टी वीक रहेगा और उसमें भी निफ्टी आईटी में वीकनेस और ज्यादा आ सकती है। बैंकिंग की बजाय मुझे लगता है आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी को नीचे ड्रैग कर सकता है। ओके, और निफ्टी बैंक, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? निफ्टी बैंक में वीकनेस रहेगी क्या अभी? जी निफ्टी बैंक भी आज के सत्र में तो मुझे लगता है कि थोड़ा वीक ही रहना चाहिए। और एक रेंज बाउंड वीकनेस से भी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि रेंज बाउंड 55,500 बड़ा रेंज आ रहा है जो कि कल का ही है। 55,500 से 56,400, 900 पॉइंट की एक बड़ी रेंज हमने कल बनते हुए देखी थी निफ्टी बैंक में, तो इसी ही दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। ये 900 पॉइंट की रेंज हमें आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां पर खरीदारी है, कहां बिकवाली है? तो आज निफ्टी में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा वो आइशर में है, नंबर्स के बाद एशियन पेंट्स में है, ट्रेंट में खरीदारी है, एचयूएल में खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात की जाए तो आज प्रेशर है फार्मा और आईटी में। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, 3 फार्मा के नाम जो कि दबाव में कामकाज कर रहा है, साथ साथ ओएनजीसी जो कि बिकवाली में है। इसके अलावा अगर मिड कैप के साइड पे नजर डाली है तो सुजलॉन खरीदारी में, वारी खरीदारी में, मैरिको और मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी है बिकवाली वाली साइड पे। यहां पर भी आपको फार्मा और आईटी दिखाई पड़ेगा। औरोबिंदो फार्मा, एल्केम लैब, ग्लेनमार्क, 3 फार्मा कंपनियां यहां पर भी। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पे खरीदारी है उसमें कुछ सेलेक्टिव नाम है जहां पर अपूव देखने को मिल रहा है। रेडिको खैतान, जेन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक और फर्स्ट क्राई खरीदारी में। और बिकवाली वाली साइड पर यहां पर भी कुछ नाम ऐसे हैं जो कि फार्मा और आईटी से ही अदरवाइज देखेंगे। और बाकी न्यूज फ्लोज, पीएनबी हाउसिंग खबरों के बीच आज 17% नीचे, आईएफएल, रिलायंस पावर और आईजीआई यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। आज तक मैम 2 नाम जिस पे बात करना जरूरी है, पहला तो एशियन पेंट्स,
यहाँ क्या किया जाए, क्योंकि आज एक टेक्निकल ब्रेकआउट है शायद, और दूसरा HUL, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो आपने एकदम सही बोला। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि ये फर्दर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। 2448 ये चल रहा है, 2500 तक ये जा सकता है। तो एशियन पेंट्स में हाई प्रोबेबिलिटी कि एक बार 2500 तक के लेवल्स तक ये एक दौड़ लगाने की कोशिश करे। अगर पोजीशंस ली हुई हैं तो मेरे हिसाब से पोजीशंस में बने रहा जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो इस लेवल पे रखा जा सकता है वो तकरीबन आएगा अभी तो 2410 के आसपास। तो 2410 या 2400 के स्टॉप लॉस दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे, वो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को इसमें बना होल्ड करिए। 2500 का लक्ष्य मुझे लगता है एशियन पेंट्स में देखने को मिलेगा। तो 2500 में एशियन पेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, एक अच्छी अपमूव आज के सत्र में है। प्लस HUL, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो मैम? शांत था, नंबर्स आए, नंबर्स के बाद से एकदम से इसमें चाल आई है, अब क्या किया जाए? बिल्कुल, और आई थिंक पूरा एफएमसीजी सेक्टर को भी इसने एक पुश दिया था। इसके जो नंबर्स आने के बाद हमने एक तेजी देखी, पर ऊपरी स्तरों से इसने वापस से एक जिसे कहते हैं कि डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया है। तो आज जितनी बड़ी तेजी आई थी अभी तो थोड़ा नीचे हो गया है। मेरे हिसाब से HUL में बने रहना चाहिए। नई पोजीशंस के लिए अभी इसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि और थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। वैसे ये अभी भी 1% तेजी में है, लेकिन आज जिस तरह की तेजी हमने देखी तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा बिकवाली इसमें हमें देखने को मिली। तो नई खरीदारी इसमें जरूर की जा सकती है, पर करंट लेवल्स पे नहीं। इन एनी केस अभी ये 2554 के आसपास चल रहा है। 2515 2520 के जोन में आता है, तो वहां नई खरीदारी के लिए एशियन पेंट्स में माफ कीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मौके तलाशिए। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें जो अब नेक्स्ट लेवल 2520 के आसपास अगर इसमें खरीदारी करते हैं तो वापस से टारगेट इसमें अभी तो 2700 तक का रख सकते हैं, जो इनफैक्ट आज का भी हाई है। 2700 तक की चाल यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है, उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। अब इन दोनों स्टॉक के बाद अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आस्था मैम से अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग मेंबरशिप प्लान भी आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे आस्था मैम से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जान सकते हैं। आस्था मैम, पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है अमर राजा को लेकर। भरत जी का एक सवाल आया है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है, पूछ रहे हैं कि इसमें फर्दर एवरेज कहाँ करना चाहिए? जी बिल्कुल, अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी जो ये काउंटर है, इसमें हमने थोड़ी सी तेजी देखी थी, लेकिन उसके बाद से वापस से ये वीकनेस का शिकार हुआ है। तो अभी इसमें जो एवरेजिंग करने के मौके हैं वो थोड़े लोअर लेवल्स पे ढूंढे जा सकते हैं, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से 930 का रहेगा। 961 चल रहा है, यहाँ से 30 पॉइंट नीचे और आता है 30 पॉइंट या फिर 920, यानी कि यहाँ से 30 से 40 पॉइंट नीचे इसमें एवरेजिंग के मौके तलाशे। अभी इसमें एवरेजिंग या नई बाइंग ना करें। और अगर 920 पे भी इसमें लेते हैं, एवरेजिंग करते हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें 900 के स्तर पे। और टारगेट इसमें वापस से जो देखने को मिल सकता है वो 980 से 1000 के रहेंगे। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, एवरेजिंग करनी है 930 के स्तर पे, स्टॉप लॉस 900 का रखना है, टारगेट इसमें एक बार 980 से 1000 का फिर उस सूरत में रखा जा सकता है। ओके, तो 980 से 1000 के टारगेट्स यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। नितेश सारंगी साहब का हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास सोम डिस्टिलरी के शेयर है मैम, 163 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए? जी बिल्कुल, सोम डिस्टिलरीज की यहाँ पे बात की है तो एक ये जो एक काउंटर है सोम डिस्टिलरीज का, ये जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है, वीकनेस ही दिखा रहा है। 168 पे इन्होंने खरीदा है। मेरे हिसाब से एक बार ये डाउन साइड में हमें 144 तक जाता हुआ दिख सकता है, 144 145 तक। तो सोम डिस्टिलरीज अभी वीक लग रहा है और 145 तक जाने की ट्राई कर सकता है, लेकिन इनको फिर भी बने रहना है, इन्हें एग्जिट नहीं करना है सोम डिस्टिलरीज से। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन 136 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले पोजीशन में और बने रहे। वापस से तेज होगा और मेरे हिसाब से ये वापस से 170 180 तक के जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है 145 तक, लेकिन इन्हें बने रहना है 136 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट वापस से रख सकते हैं 172 173 का।
तो आप 136 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन के अंदर बने रहिए, निकलिएगा मत। दोबारा हो सकता है यहाँ पर कुछ अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नागराज जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नागराज जी। और उनका सवाल आया है ग्रीव्स कॉटन को लेकर, 212 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या राय रखते हो मैम आप इस पे? बिल्कुल, अगर ग्रीव्स कॉटन की यहाँ पे बात करें तो ये एक ऐसा काउंटर है जो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो इसने इनफैक्ट कल अच्छा मूव दिखाया था, लेकिन बहुत बड़ा मूव कल ही दिखा दिया था। तो आज एक सिर्फ दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा, और दायरा क्या हो गया है, 211 से लेके 245 के बीच में। तो ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा ग्रीव्स कॉटन में, लेकिन ये काउंटर में बने रहने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 193 के लेवल पे आ रहा है। तो 193 या 192 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड कर लीजिए। एक बार 244 का लेवल क्रॉस किया तो फिर मुझे लगता है 265 तक की भी चाल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, बने रहने की सलाह। तो एक राय आपको दी गई है यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन के संदर्भ में। अरशद अहमद साहब पूछ रहे हैं कि आईआरसीटीसी कैसे देख रहे हो मैम आप? बहुत ही शांत शेयर है, बहुत समय से चला भी नहीं है, हिला भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं रहा है, यहाँ क्या किया जाए? बिल्कुल, आईआरसीटीसी की बात करें सुमित जी, तो बिल्कुल वीक लग रहा है। ये काउंटर शांत है और थोड़ा सा वीक भी लग रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर लिया हुआ है तो होल्ड करना है। नई बाइंग के लिए अभी इसमें कोई भी पोजीशन ना ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वीक होके ये 710 706 तक जा सकता है। वहां तक जाने की गुंजाइश लगती है, इसलिए होल्ड करना है और नई बाइंग नहीं करनी है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, बेटर रहेगा। और स्टॉप लॉस पोजीशन पे जो बना सकते हैं वो तकरीबन 700 का कर सकते हैं। 700 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है, लेकिन थोड़ा वीक हो सकता है जैसा मैंने बताया, तो उसका भी ध्यान रखें। और टारगेट अभी इनिशियली तो इसमें जो रखे जाएंगे वो मेरे हिसाब से 770 तक के रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। बट अभी थोड़ा वीक लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है, ये एक राय आपको दी गई है। मैम एक सवाल आया है शैलेंद्र सिंह साहब का, पूछ रहे हैं कि अदानी पावर स्टॉक स्प्लिट तक रुके या प्रॉफिट बुक कर लें। अभी थोड़ी देर पहले अदानी पावर के नंबर्स भी आए हैं और उनका स्टॉक स्प्लिट भी आ गया। बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट का मंजूरी दे दी है, एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित किया जाएगा। नंबर्स आए हैं, नंबर्स में वाई बेसिस पे नंबर्स वीक है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं। क्या करना चाहिए अदानी पावर में? देखिए, मेरे हिसाब से अदानी पावर में अभी तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा वीक हो सकता है ये काउंटर। आज नंबर आए, लेकिन नंबर के बावजूद कुछ हमने रिएक्शन अपसाइड का देखा नहीं, जबकि स्टॉक स्प्लिट इज ऑलवेज अ गुड न्यूज। तो उसकी वजह से ज्यादातर ज्यादातर स्टॉक्स अपसाइड का मोमेंटम दिखाते हैं। तो मुझे लगता है मार्केट अभी ज्यादा फोकस इसके नंबर्स पे कर रहे हैं, इसलिए जस्ट होल्ड कर लें स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 560 के स्तर पे रखना है। और टारगेट इसमें जो अभी रखेंगे इनिशियली पोजीशन पे, वो 610 का रहेगा। तो 610 के टारगेट के साथ बिल्कुल इसमें होल्ड कर ले, लेकिन स्टॉप लॉस 560 का मेंटेन करें। तो आपको एक राय, 560 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। अभी तो स्टॉक स्प्लिट आया है, नंबर्स आया है, रिएक्शन को देखिए और बने रहने में कोई हार्म नहीं है। एक सवाल आया है, 3 लाख शेयर ले रखे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के 21 रुपए के दाम पे। मैम करना क्या चाहिए? ये 5 साल होल्ड कर सकते हैं, आप खुद ही सोचो। उन्होंने 3 लाख शेयर ले रखे हैं इन्फीबीम के, और वो भी 21 रुपए के दाम पे। अभी क्या करें इसके अंदर? सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब भी बड़ी क्वांटिटी लेना तो एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर हो, उसी में बड़ी क्वांटिटी ले। 3 लाख बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, इसके लिए आप थोड़ा संभल के इसमें काम करें। अब अगर 21 रुपए पे खरीदा हुआ है तो ये काउंटर तो काफी नीचे आ गया, अभी भी वीक लग रहा है। मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए, क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर अभी एग्जिट करेंगे। तो सिर्फ होल्ड कर लेते हैं और नतीजों का भी वेट करते हैं। इसमें एक गुंजाइश लगती है, जस्ट एक गुंजाइश, की अगर कुछ बहुत अच्छा तेजी का इसमें मूड आ गया कि नतीजे बहुत ही बढ़िया आ गए, तो ये वापस से एक चाल दिखा सकता है जो इसको सीधा 21 तक लेके जाएगी। तो जस्ट उसी प्रोबेबिलिटी पे अभी मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। एक बार नतीजों का आकलन करने के बाद इसमें और ज्यादा पोजीशन क्लियर होगी, पर अभी होल्ड कर लीजिए। और मेरे हिसाब से एक बार अगर नतीजे आते हैं तो वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करवाइए, क्योंकि चार्ट्स में जो मुझे दिख रहा है वो एक गैप दिख रहा है, और वो गैप अगर किसी भी वजह से भर गया, और ज्यादातर आगे पीछे वो गैप्स भरते ही हैं, हो सकता है कुछ समय ले, तो फिर ये वापस 21 की चाल दिखाएगा, जहां पे कि आपको एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बने रहना है और नतीजों का इंतजार करना है। मीनवाइल जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन अभी तो 13 रुपए का आ रहा है,
13 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहें। किसी भी सूरत में तेजी आई तो पहला लेवल 18 का दिखा सकता है। तो 18 का पहला लेवल आएगा, लेकिन आशा मैम 3 लाख शेयर मान लीजिए किसी ने इसकी जगह लिया होता, रिलायंस या टीसीएस या एसबीआई, तो आपका जवाब क्या ऐसे ही रहता? नहीं, देखिए मैं वही चीज बोल रही हूँ, ज्यादातर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं ना, वो इस चीज से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि स्मॉल टिकट साइज है तो उसमें क्वांटिटी हम बड़ी ले लेते हैं। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़ी टिकट साइज का भी स्टॉक लीजिए, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड तो दोनों ही केस में एक ही रहेगा, चाहे क्वांटिटी ज्यादा हो प्राइस कम हो। लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में हम इन्वेस्टेड रहेंगे तो फायदा हमेशा होता हुआ नजर आएगा। तो उसका जरूर ध्यान रखें, अच्छे काउंटर्स में ही इन्वेस्ट करें, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज। आस्था मैम जो कहना चाह रही है उसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपए आप निवेश कर रहे हैं और 10,000 रुपए के 100 शेयर लेंगे तो भी, मतलब 10,000 रुपए के 10 शेयर लेंगे तो भी 1 लाख रहेगा, 1,000 रुपए के 100 शेयर लेंगे तो भी 1 लाख रहेगा, 100 रुपए के शेयर लेंगे तो भी 1 लाख रहेगा, और 10 रुपए के शेयर लेंगे तो भी 1 ही लाख रहेगा। तो आपका कैपिटल तो 1 ही लाख रहेगा, चाहे आप बड़ी शेयर खरीदें या छोटी शेयर खरीदें, और एप्रिसिएशन कैपिटल में होता है, इससे कोई लेना देना नहीं कि वो छोटा क्वांटिटी का है। और अगर इस भाव पर कोई चीज़ मिल रही है तो कोई वजह होगी ना, इसीलिए इस भाव पर है। सो उस पार्ट को भी एटलीस्ट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आया है एलटीटीएस को लेकर राहुल वर्मा साहब का। इनके पास 5300 रुपए के दाम पे खरीदारी है, सो 3 से 5 साल तक ये उसे होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए मैम? जी बिल्कुल, 3 से 5 साल के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। ये जो टेम्पररी एक फेज आया है आईटी सेक्टर में, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस सेटल होगा और वापस से हमें अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। बने रहने की ही सलाह है, और स्टॉप लॉस भी मैं थोड़ा बड़ा ही दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अवधि भी लंबी रखी है। तो एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। 4300 के आसपास ये चल रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा है, पर एटलीस्ट 4000 का स्टॉप लॉस जरूर जरूर रखें अपनी पोजीशन में। और 3900 का रखते हैं तो और भी अच्छा है। तो 3900 से 4000 के बीच में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशंस में बने रहें। और लॉन्ग टर्म के लिए पहला तेजी का जो दौर आएगा वो इसको ऊपर में 4600 तक लेके जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये 5000 का टच करेगा। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, माइट भी 3-4 महीने लगे, इसलिए बने रहना है 3900 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, संजीव कुमार साहब का सवाल आया है। इन्होंने गेल के शेयर ले रखे हैं 3 लाख रुपए के। अब ये इनको 15,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या ये प्रॉफिट लेकर निकल जाएं या अभी बने रहें? वैसे ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। देखिए थोड़ा पार्शियली चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि गेल के चार्ट्स अभी वीक बने हुए हैं। इसका मतलब फंडामेंटल्स में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन व्हाई नॉट, अगर अभी मुनाफा हो रहा है और हमें दिख रहा है कि चार्ट में थोड़ी वीकनेस है, तो ये मुनाफा हम थोड़ा सा क्यों ना बांधे। थोड़ा सा का मतलब है पार्शियली प्रॉफिट बुक करें। तो मेरा ये यहाँ पे यही सजेशन रहेगा कि पार्शियली करंट लेवल्स पे, और ये सिर्फ इन्हीं को सलाह है क्योंकि ये अच्छे खासे मुनाफे में है, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और क्योंकि थोड़ा वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है इस काउंटर में, और पार्शियली को होल्ड कर लीजिए। अभी ये पार्शियली को जो होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस इसमें लगेगा 159 का। तो 159 के ओके, स्टॉप लॉस के साथ आधी पोजीशन होल्ड करिए, आधी में मुनाफा वसूली करिए। वापस से तेज हुआ तो 195 से 200 के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो आपके लिए राय यही है कि आप थोड़ा सा मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए, सबके लिए नहीं है। दुर्गेश जी का एक सवाल आया है, एनएचपीसी के शेयर हैं इनके पास मैम 90 रुपए पे, और एसजेवीएन के 128 रुपए पर, क्या इन्हें लॉस बुक कर लेना चाहिए? देखिए एनएचपीसी का 90 पे इन्होंने शेयर लिया है, और आज के ट्रेडिंग में जो हम एनएचपीसी में देख रहे हैं, कोशिश कर रहा है ये लोअर लेवल से निकलने की। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होल्ड करिए। अभी लॉस बुक नहीं करना है और एग्जिट भी नहीं करना है। अगर जो आज का मोमेंटम आ रहा है वो अगर मेच्योर हो गया या मटेरियलाइज हो गया, तो फिर ये एक बार ऊपर में मुझे लगता है जो लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, 85 के ऊपर निकला तो बिल्कुल 90 का ही लेवल दिखा देगा। तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी सर, इसलिए इसमें लॉस मत बुक करिए, होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे पोजीशन में, वो तकरीबन अगर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं तो 76 का कर लीजिए, और इतना बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम नहीं तो 78 का तो आपको रखना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों स्टॉप लॉसेस में, 2 रुपए का ही डिफरेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से 78 का भी एक अच्छा स्टॉप लॉस है, उसके साथ होल्ड कर लीजिए। वापस से 90 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए होपफुली। गुंजन जी का एक सवाल आया है, इनकी आपकी पहले तो बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, आपको रिगार्ड्स देनी है अपने।
दूसरा आदित्य बिरला कैपिटल, इन्होंने ले रखा है 270 रुपए के दाम पर, एवरेज है, वहां क्या करना चाहिए? आदित्य बिरला कैपिटल में 270 पे लिया हुआ है और ये काउंटर अभी 253 चल रहा है। कल जिस तरह का मूव आया सुमित जी, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आ रहा है इसमें, इसलिए होल्ड कर लीजिए। मुझे लगता है वापस से ठीक हो जाएगा। एक बार होल्ड करने में ही भलाई लगती है। तो 237 के स्टॉप लॉस के साथ मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। 237 का बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन मैं इसीलिए बने रहने की सलाह दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जो कल का मूव आया है वो आगे शायद बड़ा मूव हो जाए अपसाइड पे, तो इनको इनकी कॉस्ट प्राइस बिल्कुल और उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 237 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है और टारगेट इसमें जो अभी इनिशियली रखना है वो 273 का रहेगा। 273 का एक टारगेट आप इनिशियली यहां पर रख सकते हैं, इसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल राजेश राणा जी का आया है, हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास एक्मे सोलर के शेयर हैं, क्या लग रहा है मैम चार्ट्स पे ये? एक्मे सोलर होल्डिंग्स की यहाँ पे हम बात करें तो चार्ट पे अच्छा ही लग रहा है। कल भी इसने एक मूव अपसाइड का दिखाने की कोशिश की थी, आज भी तेज हो रहा है, होल्ड कर लेना चाहिए। किस रेट पे इन्होंने लिया हुआ है मैम सुमित जी, इन्होंने दाम हमें नहीं दिया, किस प्राइस? भाव पे लिया है? अच्छा, तो देखिए एक्मे सोलर में होल्ड करने की सलाह है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, 250 से लेके 300 के बीच में ये ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी कि एक दायरे का कारोबार दिखाता हुआ नजर आएगा। बट फिर भी मोमेंटम तेजी का है, होल्ड करने की सलाह है 300 के लक्ष्य के लिए। तो आप बने तो रह सकते हैं इसके अंदर और होल्ड भी कर सकते हैं, और बाकी जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको ध्यान रखिएगा। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र जी मौजूद हैं दिल्ली से। नरेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, आप बताइए क्या हालचाल आपके? सर बढ़िया। आस्था मैडम को भी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए नरेंद्र जी, क्या सवाल है आज आपका? मेरा सवाल सर है पीएफसी और आरईसी पे। मेरे पास ओके। 400 शेयर हैं पीएफसी के, ठीक है, 447 447 पे। ठीक है। और और होल्ड करूं, सेल करूं आरईसी भी या है क्या? एवरेज? आरईसी भी सर है, वो 300 पीस है, वो है 479 पे। तो ये कब से आप होल्ड कर रहे हो नरेंद्र सर? नरेंद्र सर कब से होल्ड कर रहे हो आप इन्हें? 7-8 महीने हो गए सर, काफी टाइम, लॉन्ग 7-8 टाइम हो महीने। गया। और अब कितना और समय आप दे क्वांटिटी सकते हो ज्यादा है सर? वैसे मेरे पास, टाइम की कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी एक बार सवाल किया था, तो टाइम की कोई दिक्कत ओके 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 ओके। आस्था मैम, पीएफसी आरईसी दोनों है इनके पास और दोनों एक तरफा चले थे पिछले साल, अब थोड़ा कूल ऑफ वे में है, सो करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सबसे पहले मैं पीएफसी की बात करूं तो होल्ड करना है, और सर ने तो पहले से ही काफी टाइम से होल्ड किया हुआ ही है, तो बने रहिए। क्योंकि कुछ टाइम से हम जो देख रहे हैं वो पावर सेक्टर में इतनी तेजी नहीं आ रही है। माइट भी एक रीजन ये भी हो सकता है कि अर्ली मॉनसून जो हुआ तो उस वजह से जो पावर डिमांड थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही, और वो उसी चक्कर में हमने देखा पावर कंपनियों में भी रिजल्ट्स भी कुछ इतने अच्छे नहीं, और इनके शेयर प्राइसेस में भी मोमेंटम कुछ इतना अच्छा नहीं आ रहा। बट स्टिल ये दोनों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में देर सवेर मुझे लगता है कि तेजी का मोमेंटम बना ही सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी दोनों ही काउंटर में। सबसे पहले पीएफसी की बात करें तो इसमें जो स्टॉप लॉस मुझे लगता है एक बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा पोजीशन में, वो तकरीबन 380 का रहेगा, और वो भी क्लोजिंग बेस का लगाएंगे। यानी कि 380 के नीचे अगर आपको लगता है कि ये क्लोज होने वाला है तो ही ट्रिगर कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। इंट्राडे मूवमेंट्स को नहीं देखना है। तो 380 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर लीजिए। पहला टारगेट हमें इसमें 437 438 का रखना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो मतलब 440 तक मान लीजिए, 440 तक के लक्ष्य इसमें रखे जा सकते हैं। आरईसी की बात कर लेते हैं तो आरईसी भी इसी तरह की कैटेगरी का काउंटर है, और इसमें भी अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। ये एक काउंटर ऐसा है जिसमें होल्ड करना बेटर रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो कि थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और वो स्टॉप लॉस आ रहा है 365 का। तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ आरईसी में भी बने रहे। इस सूरत में भी क्लोजिंग बेस पे अगर ये बंद होता है 365 पे तो ही ट्रिगर करना है, नहीं तो नहीं करना। इसमें भी वापस से तेजी लौटेगी तो ये फिर से हमें जो लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा वो आराम से यहाँ पे 425 से लेके 445 के रहेंगे। पर इन सब दोनों ही काउंटर्स में कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने की समय सीमा जरूर रखें। तो आपको एक राय दी गई है आरईसी और पीएफसी दोनों के संदर्भ में, थोड़ा समय आपको नरेंद्र सर और देना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं तो आप डिविडेंड का इस्तेमाल कर सकते हो वापस फ्लो बैक करने के लिए, अपने आप ही कॉस्ट नीचे ले आएगा ये।
आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है रोजारी बायो को लेकर। 740 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी, 740 क्वांटिटी है, 120 रुपए के दाम पे खरीदारी है। करना क्या चाहिए इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। रोजारी बायो की बात करें तो ये काउंटर भी अभी थोड़ा वीक ही लग रहा है। ये कोशिश करा था कल एक मूवमेंट दिखाने की, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन एनी केस ये अगर 720 के ऊपर के या फिर 730, मोटा मोटी 730 के अबव क्लोज देने लगा, उसके ऊपर चलने लगा, तब जाके इसमें वापस से अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। तो उसका जरूर इंतजार करें और होल्ड कर लें। स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे लगा सकते हैं वो तकरीबन अभी तो 650 का स्तर आ रहा है। 650 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाएं। 760 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड एक बार 720 के ऊपर ये चलने लगे। ओके। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स पे राहुल वर्मा साहब का सवाल है। 870 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है, 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं। ये शेयर चला भी है बढ़िया लोअर लेवल से, क्या करा जाए? बहुत अच्छा काउंटर लग रहा है ये, और यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की। होल्ड कर लीजिए, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है अगर होल्ड करेंगे। 1275 चल रहा है, होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 1210 का। तो 1210 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह ग्लोबल स्पिरिट्स के काउंटर में रहेगी। और टारगेट इसमें हमें वापस से जो देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 1360 का रहेगा। सज्जन सिंह साहब हमसे बोल रहे हैं कि पहले तो काफ़ी समय से रेगुलर दर्शक हैं और उनका क्वेश्चन कभी नहीं लिया जाता। ऐसा क्या है जो आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाता? सर, अगर मैं ये पढ़ सकता हूँ तो मैं आपका क्वेश्चन भी पढ़ सकता हूँ ना। आप क्वेश्चन भेजिए तो क्वेश्चन भी ले लूँगा। और किसी से कोई वजह नहीं होती, जो रैंडम सवाल सामने आते जाते हैं उन सवालों पर हम बात करते हैं। अब आस्था मैम जब भी आती है या कोई भी जानकार जब भी आता है तो बहुत सारे सवाल आते हैं। सो कैसे इतने सारे सवालों को शामिल करें? जितने शामिल हो पाते हैं उतने शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन आपसे कोई निजी वजह नहीं है जिसकी वजह से हम सवाल आपके नहीं लेते, तो उसके लिए माफ़ी हम पहले से ही मांग लेते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं और आयरेडा पे नीरज जैन साहब फंस गए हैं। उनका कहना है कि 224 रुपये पे उन्होंने लिए हैं और 2500 शेयर है और वो फंस गए हैं। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, आयरिडा की बात करें तो अभी तो वीक लग रहा है ये काउंटर, और थोड़ा वीक और हो सकता है। लंबे समय के लिए बने रहना है, जिसमें कि कुछ महीने, एटलीस्ट 3 से 6 महीने की अगर समय सीमा रख सकते हैं तो फिर लंबे समय के लिए होल्ड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक और हो सकता है क्योंकि चार्ट्स पे अभी भी वीकनेस आ रही है। जो लंबे समय के लिए अगर होल्ड किया तो स्टॉप लॉस रखेंगे 120 का। और तेजी के लिए इसको एक बार 160 का लेवल तोड़ना जरूरी है। उसके बाद जो तेजी बनेगी वो इसको सीधा 185 से 200 तक लेके जाएगी। तो होल्ड कर लीजिए, बट स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा साथ में। एक सवाल आया है संजीव कुमार साहब का, ये हमारे मेंबर भी हैं, और इन्होंने पूछा है कि उनकी स्टडी के हिसाब से एसपीएमएल इंफ्रा 15 साल के ब्रेकआउट पर आने वाला है। क्या वो सही है और क्या इसमें एंटर करना चाहिए? देखिए, एसपीएमएल इंफ्रा की बात करें, मैं 15 साल का तो बात नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मेरे पास जितना डेटा है उस हिसाब से मैं अभी 15 साल के लिए बोलना थोड़ा सा, क्योंकि है तो डेटा 1995 से, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है ये काउंटर। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर में भी। और आपने सही बोला, अच्छी तेजी में आ रहा है। और जो चार्ट्स पे भी एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम यू शेप पैटर्न बोलते हैं, वो वाला पैटर्न है जो बहुत सॉलिड पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को, और नई बाइंग भी कर सकते हैं। 305 के आसपास चल रहा है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन थोड़ा सा डीप आ रहा है स्टॉप लॉस पर। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा 260 का। 260 65 का बड़ा स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ। और जो टारगेट अब हम इसको नेक्स्ट जिसके लिए देख सकते हैं, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे आराम से 350 से लेके 370 तक के लेवल्स हमें देखने को। ओके। साईं प्रवीण साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, उन्होंने इंडीजीन के शेयर ले रखे हैं 540 रुपये पे। नंबर्स भी आए मैम, और नंबर्स अच्छे आए इनके इस बारी। वाई फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू बढ़िया नंबर है। क्या रीड कर रहे हो आप इसमें? होल्ड कर लीजिए, आज तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है इस काउंटर ने। तकरीबन 500 के आसपास चल रहा है, 74 के आसपास। नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये तैयार हो रहा है वो तकरीबन 620 का रहेगा। और स्टॉप लॉस इस पे जो मेंटेन करेंगे, क्योंकि 574 चल रहा है तो 540 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
तो 540 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन के अंदर आप फिलहाल तो बने रह सकते हैं, और वैसे भी इस बार के नंबर इसके अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं, सो बेटर इज़ कि आप इसके अंदर बने रहें अभी के लिए। इसके अलावा एक सवाल आया है जितेंद्र जी का, ये पूछ रहे हैं कि DEE डेवलपमेंट इन्होंने लिया हुआ है 322 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की बात करें 322 पे लिया हुआ है, अभी तो वीक लग रहा है। ये काउंटर नीचे और जा सकता है, 277 के आसपास चल रहा है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी 250 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं, लंबा इंतजार कर सकते हैं तो रखिए, नहीं तो पार्शियली एग्जिट करिए क्योंकि थोड़ा और वीक हो सकता है। और जो पार्शियली भी होल्ड करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे जो 240 के लेवल पे आता है, और इसमें वापस से तेजी बनी तो ये 320 तक की भी चाल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। मैम एक सवाल आया है अभय पांडे जी का, ये पूछ रहे हैं जीपीटी हेल्थ केयर में क्या करें। ये लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, ईस्टर्न साइड पे कंपनी के हॉस्पिटल्स और कामकाज है, बाकी क्या करा जाए? जी बिल्कुल, जीपीटी हेल्थ की यहाँ पे बात करें, जीपीटी हेल्थ केयर आज बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिला, अच्छी तेजी में लग रहा है। इनकी कॉस्ट प्राइस हमें मिल सकती है सुमित जी? मैम इन्होंने खरीदारी की कीमत नहीं बताई है, मतलब ये पूछ रहे खरीदारी कहाँ करनी चाहिए। खरीदारी कहाँ करनी चाहिए? बिल्कुल आज बहुत अच्छा मोमेंटम आया, करंट लेवल पे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि बहुत तेज हो चुका, तो थोड़ा सा नीचे आए, हो सकता है कि आज नहीं आए, एक दो दिन में आए, पर 175 का जोन बहुत अच्छा लग रहा है जहाँ पे ये खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। उस सूरत में जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 150 का लगेगा। 175 180 पे भी खरीदारी कर सकते हैं, और थोड़ा डिप पे करना हो तो 175 पे करें। स्टॉप लॉस तो 150 का ही रखना है, और टारगेट जो इसमें अब रखा जाएगा वो तकरीबन 205 का पहला और 215 का दूसरा रहेगा। 205 215 के टारगेट्स रहेंगे। आप खरीदारी करने के लिए आपको लेवल ही बताए गए हैं, 2.5% ऊपर डे हाई के आसपास जीपीटी हेल्थ केयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा IRFC 140 की खरीदी करी हुई है हैदर अली साहब ने, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, क्या किया जाए इसमें? 140 की खरीदी की हुई है, बिल्कुल। IRFC की अगर हम बात करें तो वीक लग रहा है ये काउंटर, और ये काउंटर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, वो आ रहा है तकरीबन 100, माफ कीजिएगा 115 के स्तर पे। 115 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है IRFC को, और इसमें पहला टारगेट जो रखा जा सकता है वो तकरीबन 140 का रहेगा, और उसके बाद दूसरा टारगेट 145 का। 145 तक के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मैम HDB फाइनेंस, इस पे सवाल आने शुरू हो गए, पहले हमने इस पे काफ़ी बात की है और ये बात भी हुई थी कि आपके नज़रिए पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आ गया इशू प्राइस के अराउंड, अब क्या करें? बिल्कुल इशू प्राइस के अराउंड आ गया, और परसों या फिर हाँ परसों की बात करें तो एक बड़ा मूव भी इसने दिखाया था 797 तक का, तो अभी भी ये थोड़ा सा वीक ही लग रहा है, डाउन साइड देखने को मिलेगी। अगर लंबा नजरिया है तो ही होल्ड करें, जैसा मैं पहले भी इस सवाल पे बार बार यही अपना एक रिप्लाई कर रही हूँ। 740 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, टारगेट इसमें 790 का रखें। 790 का एक स्टॉप लॉस टारगेट सॉरी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये नई लिस्टिंग है, सो बहुत सारी चीज़ों को देख संभल के ही आप कामकाज कीजिएगा। अब अनफ पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं भरूच से बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आज आपका? नमस्कार नमस्कार। हाँ ये सवाल है कि लॉयड एंटरप्राइज मेरे पास 90 के भाव का है, चॉइस तो क्वांटिटी है। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते 90 हो? के भाव का, और 6 महीना दे सकते हैं। ओके, आस्था मैम इन्होंने लॉयड एंटरप्राइजेस के शेयर ले रखे हैं, 2400 शेयर हैं, 90 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर ने बोला कि वो 6 महीना और रख सकते हैं तो होल्ड ही करना है। इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये 70 से लेके 92 70 से लेके 92 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन समय सीमा क्योंकि ये बड़ी दे सकते हैं इसलिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तकरीबन 69 का, और टारगेट मेंटेन करेंगे अभी तो 95 96 का।
तो लॉयड इंटरप्राइजेस को लेकर राय आपने सुनी, आप उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बनाए थे, लेकिन इसमें राइट्स आते रहते हैं मल्टीपल। चाहो तो आप राइट्स के हिसाब से पार्टिसिपेट करके अपनी कॉस्ट को नीचे ले आओ, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन बाकी इन्होंने नज़र रखना जरा स्टॉक के ऊपर। अदरवाइज स्वान के ऊपर एक सवाल आया, स्वान एनर्जी पे आशीष चक्रवर्ती साहब का। इन्होंने 518 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 3 से 6 महीने हैं। मैम, इसकी एक आम स्वान डिफेंस जो गलत प्राइस होकर लिस्ट हुई थी, वो धीरे धीरे सर्किट मारते 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 अब सही प्राइस की तरफ जा रही है। क्या किया जाए मैम स्वान एनर्जी पे? अदरवाइज देखिए, स्वान एनर्जी में अभी तो होल्ड किया जाए, होल्ड करने की सलाह है। ये तकरीबन चल रहा है 448 के जोन में, होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 410 के जोन में, 409 टू बी वेरी प्रिसाइज। 409 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए इस काउंटर में। वापस से तेजी लौटी और ये 490 के ऊपर निकला तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट 520 तक भी दिखा सकता है। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।